अगर हो सके शरीर में अगर बहुत रोग है और बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, मतलब हर 2 महीने में 3 महीने में कोई ना कोई दुख तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, कोई तकलीफ आकर खड़ी हो जाती है, चाहे बच्चों को हो रही हो, चाहे बेटियों को हो रही हो, चाहे परिवार में हो रही हो, तो हम तो निवेदन करेंगे रूप चतुर्दशी के दिन 1 लोटा जल, उसमें बड़े प्रेम से कोई थोड़ा सा इत्र का अगर भाग मिल जाए, और इत्र ना मिले तो पीला चंदन या लाल चंदन डालकर, अगर कहीं आंवले का वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो और बेलपत्र का वृक्ष हो, 3 जगह पर थोड़ा सा वो लोटा जो घर से लेकर जाओगे, पात्र लेकर जाओगे, रूप चतुर्दशी के दिन तीनों वृक्ष के नीचे एक ही कलश से थोड़ा थोड़ा जल 3 स्थान पर चढ़ाइए और बाबा से अपने मन की बात कहकर आई है। आप खुद देखोगे कि 3 महीने में मेरा कुबेर भंडारी आपके दुखों को हरेगा। परंतु ये उपाय केवल एक रूप चतुर्दशी के दिन ही होगा, केवल रूप चतुर्दशी के दिन। कई लोग इसको दीपावली के दिन भी करते हैं, कई लोग इसको धनतेरस के दिन भी करते हैं, पर यह उपाय रूप चतुर्दशी के दिन करेंगे तो उसका फल चौगुना मिलेगा, चौगुना। और मान लो इस चतुर्दशी पर अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो अगली इसी कार्तिक के महीने की जो देव दीपावली आती है पूर्णिमा के लगभग में, उस समय पर जो चतुर्दशी आए तो उस समय पर भी यह प्रयोग कर सकते, पर होगा कार्तिक महीने के अंदर। शिव महापुराण की कथा के माध्यम से हम किस तरह से दीपावली मना सकें, किस तरह से हम पर्व मना सकें, किस तरह से हम भगवान को रिझा सकें, किस तरह से हम लक्ष्मी को अपने दरवाजे तक, अपने द्वार तक, अपने घर तक बुला सकें। हमारा परिश्रम, हम पूजन तो करते हैं, भारत की भूमि पर रहने वाला ही नहीं, विदेश में रहने वाला भी सनातनी लक्ष्मी पूजन करता है। भारत की भूमि पर ही नहीं, संपूर्ण विश्व में रहने वाला सनातन धर्म को मानने वाला शंकर की आराधना करता है। पर उसके जीवन में लक्ष्मी कैसे प्राप्त हो? करता तो वो जिंदगी भर आ रहा है, लगातार कई वर्षों से पूजन कर रहा है, पर वही हर दीपावली पर पूजन करता है, उसके बाद भी उसको कहीं ना कहीं लोन उठाना पड़ता है, हाथ जोड़ना पड़ते हैं, किसी के आगे जाकर बोलना पड़ता है, तब कहीं थोड़ा सा रुपया उसके पास में एकत्रित होता है। उसका खुद का क्यों नहीं है? स्वयं का क्यों नहीं? एक शिव महापुराण के अंतर्गत एक बड़ा सुंदर संवाद स्कंद पुराण के अंतर्गत आता है, कार्तिक महत्तम में। एक ब्राह्मण पति पत्नी दोनों बड़े बुजुर्ग थे, बहुत बुजुर्ग, 6 लड़कियां थी उनकी। चार लड़कियों की शादी हो गई, 2 कुंवारी रही। अब 2 लड़कियां कुंवारी हैं, 4 का विवाह हो गया, अपने अपने घर पहुंच गई। पर जिनके घर में उनका विवाह हुआ वहां पर भी वो दुखी थी और मायके में भी वो दुखी थी। होता है किसी किसी के ललाट पर जो लिखा होता है उसको कौन टाल सकता है? माता पिता अपनी बेटी का विवाह क्यों करते हैं? क्योंकि अगर उसको यहाँ दुख है तो वहां जाकर सुख भोग ले। अगर यहाँ तकलीफ की जिंदगी उसने जी है तो वहां जाकर उसको अच्छी जिंदगी मिल जाए। माता पिता तो ये विचार रखते हैं। भारत की भूमि पर ही नहीं, पूरे देश में रहने वाले, विदेश में रहने वाले जितने भी अपनी बेटी का विवाह करते हैं तो यही विचार से करते हैं कि हमारी बेटी सुखी रहे। और अपन लोग भी कहते हैं खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करे। हर एक व्यक्ति यह विचार करता है कि बेटी जहां ब्याहे वहां सुख पाए। पर कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि लड़की मायके में भी माता पिता को देखकर दुखी रहती है कि पापा मम्मी का क्या होगा, इनके पास में कुछ भी नहीं, उनके पास में क्या होगा, कौन संभालेगा इनको, कौन देखेगा इनको, कुछ भी नहीं है। भाई हो तो वो देख ले, बहनें सब अपने घर चली जाएगी, कौन देखेगा? और माता पिता भी अपना पूरा जीवन जो उन्होंने लगाया अपने बच्चों के लिए निकाल देते हैं। पर समय ऐसा आ जाता है कि बेटी का विवाह ये सोच कर करा जाता है कि वो सुख भोगेगी, पर कई बेटियों की जिंदगी में मायके में भी दुख होता है तो ससुराल में भी दुख हो जाता है। अब किससे कहे, किसके पास जाकर रोए?
मायके में अगर बहुत धन हो ना तो पापा से कह सकती है पापा मेरे घर में ये तकलीफ है। मायके में बहुत वैभव हो ना तो अपनी मम्मी से कह सकती है मम्मी मेरे घर में ये तकलीफ है। पर मायका भी देखा हुआ है उसका और ससुराल भी देखा हुआ है। मायके में भी तकलीफ है और ससुराल में भी। अब किससे कहने जाएगी, किसको कहेगी, किससे प्रार्थना करेगी वो? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण कहता है कि ब्राह्मण ब्राह्मणी बुजुर्ग हैं, उनकी 6 लड़कियां हैं, 4 लड़कियों का विवाह हो गया पर वो चारों भी सुखी नहीं हैं। अब किसके पास जाए? माता पिता तो शंकर के मंदिर के बाहर बैठकर थोड़ी सी भिक्षा मांग लेते हैं, भिक्षा में आटा चावल मिल जाता है, थोड़ी सेवा कर लेते हैं भगवान की, और उस आटा चावल को जो मिलता है तो ब्राह्मण भी इतने विचित्र हैं वो पति पत्नी कि जो भिक्षा में मिलता है शंकर जी के मंदिर में शाम को पहुंचते हैं प्रदोष काल में, और प्रदोष काल में शिव जी के मंदिर में पहुंचकर उस भिक्षा के हिस्से कर देते हैं, और हिस्से भी करते हैं तो 5 हिस्से। अब प्रदोष काल में मंदिर में गए और मंदिर में जाकर जो भिक्षा मिली, आटा मिला, चावल मिला, शक्कर मिली, गुड़ मिला, जो भी सामग्री मिली, जो भी पदार्थ मिला, उसके 5 हिस्से कर दिए। 5 हिस्से क्यों? एक शंकर भगवान को दे देते हैं, दूसरा वो पीपल के वृक्ष के नीचे जाते थे तो एक हिस्सा पीपल का निकाल देते हैं, दूसरा वो आंवले के वृक्ष के नीचे जाते हैं तो एक हिस्सा आंवले का निकाल देते हैं, और तीसरा चौथा हिस्सा वो ले जाकर बेलपत्री के वृक्ष का निकाल देते हैं, और 5वां हिस्सा स्वयं का रख लेते हैं। 3 वृक्ष का हिस्सा हो गया, एक शंकर जी का हिस्सा हो गया, और 5वां हिस्सा स्वयं का हिस्सा। अब थोड़ा सा तो भिक्षा मिला, थोड़ी सी भिक्षा मिलने पर भी, अब इतनी सी भिक्षा प्राप्त होने के बाद, इतनी सी भिक्षा मिलने के बाद अगर वो थोड़ा सा एकत्रित कर कर ले भी गया, और घर में 6 बेटियां, पति पत्नी, 8 लोगों का परिवार, उसमें से 4 का विवाह भी हो गया, तो 2 बेटी और 2 माता पिता कैसे गुजारा हो, कैसे गुजारा? विचार किया। आपका काम है शंकर के मंदिर तक जाना, आपका काम है शिवालय तक जाना, आपका काम में अपना जो है उसमें से कुछ अंश शिव को दे देना, ये आपका कार्य है। अब शिव का क्या कार्य है वो शंकर जाने। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। तेरी चौखट तक मैं आ ही गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा काम। अब उसके ऊपर निर्भर है। क्यों हमने अभी कथा के शुरू में कहा कि मकान मिले ना मिले पर पता मिल जाना चाहिए, भगवान मिले ना मिले पर शिव कथा मिल जाना चाहिए। उसका कारण केवल इतना सा है कि भगवान मिलता कब है? जब हम कथा को श्रवण करते हैं। भगवान राम ने शबरी को कहा, माता शबरी अम्बा के दरवाजे पर कहा कि तुम सत्संग करो, कथा श्रवण करो, संगत करो। जब तुम कथा सुनोगी, तुमने अपने गुरु मातंग बाबा के मुख से सुन लिया कि राम आएंगे, तुमने मेरा इंतजार करा। क्यों? गुरु के मुख से सत्संग में सुना था कि परमात्मा मिलेगा जरूर, आएगा जरूर, तो मेरा आगमन हो गया। उसी तरह कथा सुनते हैं हम, और कथा में ये चीज सुन लेते हैं कि मैं अगर ये करूंगी तो मेरा शंकर मेरी सुनेगा। शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाऊंगी, मेरा शिव मुझे सुनेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलूंगी, मेरा शिव मेरा सुनेगा। मैं भगवान शंकर को इस तरह से बेलपत्र चढ़ाऊंगी, मेरा शंकर मुझे सुनेगा। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान मिले ना मिले पर शिव कथा मिल जाना चाहिए। कथा मिली कि परमात्मा को ध्यान रखना ही पड़ेगा। बकरी चलाने वाला अपने मोहल्ले की बकरी लेकर निकल गया, और बकरी वाला जब लेकर निकला है और घर के लोगों ने देख लिया कि वो बकरी लेकर जा रहा है, पहचान का आदमी और बकरी लेकर जाएगा, मतलब बकरी वाले से उसने एक ही बार कहा कि हमारे घर की बकरियां ले जा, हमारे यहाँ की गाय ले जा, चरा कर लिया ना, हमारे यहाँ का ऊँट ले जा, चरा कर लिया ना, हमारे यहाँ की भेड़ ले जा, चरा कर लिया ना। बकरी वाले को तो केवल एक बार कहा गया, बकरी वाला रोज ले जाता है, रोज चरा कर लाता है। अब जवाबदारी किसकी है? बकरी चराने वाले की। आएगा, बकरी नहीं आई तो किससे कहेगा क्यों हमारी बकरी कहाँ है, क्यों हमारी गाय कहाँ है, क्यों हमारा ऊँट कहाँ है, क्यों हमारी भेड़ कहाँ है, उससे कहेगा। उसी तरह शिव कथा बाचने वाला हो, भागवत कथा बाचने वाला हो, चाहे कोई संत साधु गुरुजन हो, भगवान
उनको भेज देते हैं कि ये संसार सागर के लोग हैं, इनको ले जाकर परमात्मा की चौखट तक भेज देना। बस तू अगर इनको यहाँ तक लेकर आ गया, फिर आगे की जवाबदारी वो शंकर की, वो घड़दानी की, उसके ऊपर निर्भर करता, फिर उसके ऊपर आश्रित हो जाता है। अब उसके ऊपर आश्रित हो जाएं, हम क्या विचार करें? शिव महापुराण की कथा कहती है, दुनिया के लोग तोड़ेंगे, आपको जुड़ना है। कितना तोड़ने का विचार? आज के जमाने में राजनीति कोई साधारण हो गई क्या? आज के जमाने की राजनीति देखिए, ब्राह्मणों को तोड़ दिया, क्षत्रियों को तोड़ दिया, वैश्य को तोड़ दिया, शूद्र को तोड़ दिया, 4 वर्णों में चारों को तोड़ कर रख दिया। और वहां अगर आज भी हम लोग एकजुट नहीं हुए तो आने वाला समय हमको रुला देगा। आपकी जेब में 100 का नोट है? अरे बोलो तो जम के, चलो ठीक है। 100 रुपए के 4 हिस्से करो, कितने कितने हो गए? जम के बोलो, 25-25। ठीक है। अब 100 के नोट के 4 हिस्से कितने हुए? 25-25। अब निकालो नोट और उसको 4 हिस्से में फाड़ दो, और एक हिस्सा 25 में चलाकर बताओ, चलेगा? दूसरा हिस्सा 25 में चलेगा? नहीं। तीसरा चलेगा? चौथा चलेगा? नहीं। पर वही 100 का नोट वापिस सेलो टेप लगाकर जोड़ दो तो वो 100 की 100 में ही चलेगा। वो 100 की 100 में ही चलेगा। 4 टुकड़े हमारे सनातनियों के, हमारे हिंदू भाई बहनों के, ये 4 टुकड़े कर दिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब सोचा कि इनको तोड़ दो और तोड़ के चला लो, तो तुमने तोड़ तो दिया पर ये चल नहीं पाएंगे। जब ये एक हो जाएंगे तो 100 के भाव में ऐसे निपटाएंगे कि आगे बढ़ते चले। एक हुई, टुकड़े की मूलता नहीं है यहाँ। अगर टुकड़े टुकड़े हो गए तो कोई नहीं पूछने वाला। अगर हम एकजुट हो गए, एकजुट होकर अगर हमने अपनी जिंदगी जिए तो उसका एक आनंद हो जाए। एकजुटता में आनंद था। और वो एकजुटता की आनंदता हमारे जीवन की एक आनंदता को सुख प्रदान करती है कि हम कैसे अपने जीवन को जी सकते हैं। शंकर भगवान के मंदिर में गए दोनों बुजुर्ग, बूढ़े ब्राह्मण ब्राह्मणी, और भगवान शंकर के मंदिर में 5 हिस्से कर दिए। 5 हिस्से कर एक हिस्सा शिव का छोड़ा, पीपल के वृक्ष के नीचे गए, दूसरा हिस्सा पीपल के वृक्ष के नीचे दिया, तीसरा आंवले के वृक्ष का नीचे दिया, चौथा बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दिया, और 5वां जो हिस्सा थोड़ा सा आटा चावल जो भी मिला होगा उसको अपनी 2 बेटियां और स्वयं बड़े प्रेम से पाले थे। कभी कभी नहीं भी मिलता तो भूखे सो जाते। किससे कहें? वो 4 बेटियों का विवाह करा, वो भी दुखी, किससे जाकर कहे? किससे विनय करे? शिव महापुराण की कथा कहती है, जब एक लड़की का विवाह हो जाता है और वो अपने ससुराल पहुंच जाती है, और ससुराल में पहुंचने के बाद जब वो देवाधिदेव महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाती है, तो वो लड़की का चढ़ाया गया, बहू का चढ़ाया गया, बेटी का चढ़ाया गया जल, 1 लोटा जल वो साधारण नहीं होता। पुरुष जब शिव पर जल चढ़ाता है तो उसका खुद का कुल तरता है, पर घर की बहू, घर की स्त्री, घर की माँ, घर की बेटी जब शंकर भगवान को जल चढ़ाती है तो उसमें से आधे जल का हिस्सा उसके मायके वालों को मिल जाता है और आधे हिस्सा उसके ससुराल वालों को मिल जाता है। 71 पीढ़ी वो मायके की भी तार रही और 71 पीढ़ी वो अपने ससुराल की भी तार रही है। 71 पीढ़ी वो यहां भी पार लगा रही और 71 पीढ़ी वहां भी पार लगा रही। आधा हिस्सा इधर का हो गया, आधा हिस्सा उधर। एक नारी जब विवाह हो जाता है, घर पहुंच जाती है, उसका 2 गोत्र हो जाता है, अपने नाना नानी का अर्थात उसके मायके का गोत्र और उसके ससुराल का। जब उसके 2 गोत्र हो, स्त्री के 2 गोत्र हो जाते हैं पर पुरुष के 2 गोत्र नहीं होते, उसका एक ही रहता है। तो ब्याह कर लाएगा पर उसका गोत्र नहीं, वो मान्य होगा। इसलिए हमारे सनातन धर्म में जब पिंडदान करने के लिए जाया जाता है, जब गया जी पहुंचते हैं, हरिद्वार पहुंचते हैं, प्रयागराज पहुंचते हैं, काशी आदि पहुंचते हैं, पिंडदान करते हैं, तो वहां पर ब्राह्मण देवता पूछते हैं कि तुम्हारे नाना नानी का भी पक्ष बताओ और तुम्हारे दादा दादी का भी पक्ष बताओ। 2 कुल देखे जाते हैं, इधर से भी उधर से।
माता पिता दुखी, बेटियां 2 घर में कुंवारी। समय बीतता गया। जो 4 बेटियां ब्याही थी बड़ी दुखी थी। दुखी होने के कारणवश एक बार वो अपने पिता से मिलने के लिए आई। विचार करा कि हमारे दुख हमारे माता पिता को श्रवण कराएंगे, पर माता पिता तो पहले से दुखी हैं, अब किससे कहें। ये चीज हमें सीखना चाहिए। अब अपनी पड़ोसन तो पहले से दुखी और ऊपर से तुम जाके बोलो मेरी बहू बड़ी परेशान करती है। अब उससे पूछो पड़ोसन से, तू तो मेरी तो और जगदम्बा है, पूछो। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, तुलसी या संसार में सुखी राम का दास। इस संसार में केवल एक सुखी है, वो भगवान का जो दास है, परमात्मा की जो शरणागति ग्रहण करने वाला है, भगवान का जो भजन करने वाला है, बस वो सुखी है। दामोदर मास की कथा, कार्तिक मास की कथा कहती है, बेटियां दुखी होकर, उनको नहीं मालूम था कार्तिक का महीना था, दामोदर मास था, बेटियां आज अपने पिता के घर आ गई। पिता के घर आती और पिता के घर में बेटियों ने 4 बेटियां आकर निवास करने लगी। पिता की आंख में जले में क्या, अभी तो मेरे पास में इनको देने के लिए भी कुछ नहीं है, मैं इनको क्या प्रदान करूं। कार्तिक का महीना, दामोदर मास, दोनों बुजुर्ग माता पिता ने स्नान करना प्रारंभ किया। कार्तिक का स्नान करते, शिव के मंदिर में जाकर सेवा करते, चाकरी करके दोनों पति पत्नी कुछ भिक्षा के लिए बैठ जाते। बैठते भिक्षा के लिए जो मिलता लेकर 5 हिस्से कर घर पहुंच जाते। अब 5वां हिस्सा होता भी इतना सा कि एक गासा मतलब एक कोरा रोटी का टुकड़ा या इतना सा चावल मुख में पहुंच जाए। अब 8 लोगों का परिवार और फिर कुछ प्राप्त हो जाए, बड़ा मुश्किल। आज बूढ़ी मां ने, बुजुर्ग ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा, सुनो 4 बेटियां घर में आई हैं और 2 बेटियां घर में हैं। मैं बेटियों का चेहरा देखकर लगता है कि बेटियों को तकलीफ बड़ी बहुत दुख है। कहते हैं दुनिया में बुखार नापने का भी एक यंत्र मिल सकता है, बीपी नापने का एक यंत्र मिल सकता है, दुनिया में शुगर नापने का भी यंत्र मिल सकता है, सारी बीमारियां नापने का यंत्र मिल सकता है, पर दुनिया में किसी का दिल नापने का यंत्र नहीं मिल सकता। दिल को नापना बड़ा, उसका यंत्र नहीं है। और उसका यंत्र है केवल एक मां। घर का पिता और घर की मां एक ऐसी होती है जो घर में रहने वाली बेटियों का, घर में रहने वाले बेटों का, घर में रहने वाली बहुओं का, घर में रहने वाले पोता पोती का मुख देखकर जान जाती है कि इसको क्या तकलीफ है। वो यंत्र केवल माता पिता के पास होता है। केवल एक मां और पिता के पास के सिवा कोई यंत्र किसी के पास नहीं हो सकता। और शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, 3रे नंबर पर आता है गुरु। वो यंत्र एक गुरु के पास भी होता है। पर माता पिता अपने बच्चे से कह देते हैं कि तुझे ये तकलीफ है, पर गुरु कभी नहीं कह सकता कि तुमको ये तकलीफ है। गुरु हमेशा यंत्र है, उसके पास में भी वो यंत्र होता है कि वो देख लेता है कि कितना दुखी है, पर गुरु नहीं कहता कि ये दुखी है। गुरु हमेशा कहता है मुस्कुराइए, खुश रहिए, सुखी रहिए। और मुस्कुराता हुआ गुरु अपने सामने से निकल कर चले जाए, देखता हुआ मुस्कुराता हुआ चले जाए, समझ लेना कि गुरु ने वो यंत्र से नाप लिया है और गुरु ने तुझे देकर कुछ भेज दिया है। वो गुरु है, नहीं देगा गुरु कुछ भी, कुछ नहीं देगा। तुम विचार करो, किसी गुरु के पास में करोड़ों का धन हो ना, तो गुरु जी के पास जाकर कहना गुरु जी करोड़ों का धन हमको दे दो, ना देगा गुरु। गुरु कभी नहीं देगा। आप गुरु जी के पास जाकर कहना गुरु जी तुम्हारे पास में इतना है, हमको थोड़ा बहुत दे दो, नहीं देगा गुरु, बिल्कुल नहीं देगा। क्यों? क्योंकि गुरु जानता है आज अगर मैंने इसको थोड़ा दे भी दिया ना, तो ये मेरे पास नहीं आएगा तो दूसरे के पास जाएगा और इसकी मांगने की आदत पड़ जाएगी। पर गुरु देता नहीं है, पर गुरु उसको निगाह से देखकर मुस्कुरा कर ऐसा वर देकर चले जाता है कि अब तुझे मांगना नहीं पड़ेगा, तू उससे प्राप्त खुद कर सकता है। हम किसके दरवाजे पर जाएं?
बुजुर्ग माता पिता ने विचार करा, बूढ़ा बूढ़ी ने विचार करा, हम करें तो करें क्या। विचार करते करते आंखों में जल भर गया। बेटियों का भरण पोषण कैसे करा जाएगा, बेटियों के लिए क्या करा जाएगा। दोनों पति पत्नी चले, रोते रोते नेत्रों में जल भरते हुए। पति ने कहा चिंता मत करा, 5वां हिस्सा लेकर जा रहे थे और सारे वृक्षों के नीचे हिस्सा देते हुए चले जा रहे थे। दामोदर मास था, कार्तिक का महीना था। आज पत्नी के मुख से निकल गया, थोड़ा सा घी आया हुआ है, एक काम करते हैं 5 जगह इस घी का हिस्सा करना है, तो भगवान के मंदिर में दीप लगा देते हैं। पति ने कहा घी तो आया है पर कपास नहीं है। पत्नी ने अपने तन की साड़ी को फाड़ लिया। ब्राह्मणी ने तन की साड़ी को फाड़ कर बाती बनाकर एक शंकर जी के मंदिर में लगा दिया। दूसरी बाती उसने भगवान पीपल देव के नीचे लगा दिया और तीसरी बाती उसने आंवले के वृक्ष के नीचे लगा दिया और चौथी बाती उसने बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लगा दिया। 4 बाती शिव महापुराण का स्कंद पुराण कहती है, ब्रह्म वेवर्त पुराण कहती है, हमारा शास्त्र कहता है, कुर्म पुराण कहती है, विष्णु पुराण कहती है कि पीपल का वृक्ष, बेलपत्री का वृक्ष और आंवले का वृक्ष, शास्त्र कहता है कार्तिक के महीने में इन 3 वृक्ष की जड़ में स्वर्ग स्वयं आकर निवास करता है। स्वर्ग स्वयं आकर निवास करता है। इन 3 वृक्ष की जड़ में स्वर्ग स्वयं आकर विराजमान करता है। और चौथे नंबर पर कहा गया कि जहां तुलसी का पौधा होता है, कार्तिक के महीने में तुलसी के पौधे की जड़ में गोलोक धाम आकर निवास करता है, स्वयं भगवान कृष्ण का धाम आकर निवास करता है। पति पत्नी विचार करते हुए साड़ी को फाड़ते, बत्ती बनाते, घी में डुबोते, दीप लगाते, चलते जाए। जैसे ही शंकर के मंदिर में दीप लगाया, चिंता भगवान शंकर को हो गई। शिव जी ने इशारा करा पीपल देव को, जिसमें 52,000 ब्राह्मणों का वास होता है। पीपल देव को इशारा कर कर जैसे ही पहुंचे, पीपल के वृक्ष में से एक लड़की निकलकर बाहर आई, काका मुझे तेरे साथ चलना है। इतने में पत्नी पति से कहती है, अपने घर में 6 लड़कियां पहले से, कैसे लेकर जाएं इसको। पति कहता है देख वो उसका कोई नहीं है, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के रो रही है, ले चल। पत्नी ने हाथ पकड़ा, आगे बढ़े, आंवले के वृक्ष के नीचे पहुंचे। जैसे आंवले के वृक्ष के नीचे पहुंचकर जैसे उन्हें दिया लगाया और दीप जैसे लगाया, इसलिए लक्ष्मी का दीप कभी भी गोल बत्ती का नहीं होता, लक्ष्मी का दीप हमेशा लंबी बत्ती का होता है, हमेशा लंबी बत्ती का। शिव महापुराण की कथा कहती है, बाती जो लगाई जाती है दीपावली पर लगाओ, चाहे आप धनतेरस पर लगाओ, चाहे आप रूप चौदस पर लगाओ, चाहे पड़वा पर लगाओ, चाहे दूज पर लगाओ, बाती हमेशा लंबी होना चाहिए, लंबी बाती। चाहे तेल की लगा रहे हो, चाहे घी की लगा रहे हो, भाव से। बैकुंठ ये सुंदर रूप चौदस की जो पूजन का विधान है, आपको धनतेरस की पूजन का जो विधान बताया था, धनतेरस की पूजन का जैसा विधान था, पहुंचकर पाटे को बिछाकर, चौक पूर कर, जिस थाली में आपने स्वस्तिक बनाकर जो सिक्का रखा है, उसी में एक सिक्का और रखकर उसकी पूजन अर्चना करना है, वैसी की वैसी ही जैसा पहले कल कहा गया। रोली, चावल, हल्दी, मोली, मेहंदी, सिंदूर आदि सब चढ़ाते हुए, और साथ में 2 दीप लगेंगे। रूप चौदस के दिन 2 दीप है। एक दीप है घी का, लंबी बत्ती का, जो लक्ष्मी जी के सीधे हाथ पर आएगा। दूसरा दीप है घी का दीप भी आटे का आएगा और तेल का दीप भी आटे का आएगा। जो तेल का दीप लगेगा वो थोड़ा सा दिया बड़ा लेना, उसमें 4 लंबी लंबी बत्तियां रखना, सरसों का तेल या मीठा तेल या तिल्ली का तेल जो भी मिल जाए उसके अंदर डाल लेना। 4 बत्ती ये लक्ष्मी जी के लेफ्ट हैंड की ओर आएगी। उसी आटे का तेल का जो दिया रहेगा उसके अंदर या तो पीली सरसों या काली सरसों, जो राई होती है, सरसों होती है, उसके थोड़े से दाने उसमें डाल दिए जाते हैं। लक्ष्मी जी का पूरा पूजन बड़े भाव से करिए, जल का छींटा दीजिए, रोली, चावल, मोली, हल्दी जो भी है आपके पास समर्पित करने के लिए पूजन की थाली में, वो समर्पित करिए। मीठे का भोग लगाइए और भोग लगाने के बाद में बड़े प्रेम से 5 कमलगट्टे, 5 हल्दी की गठान, 5 अमर बेल के टुकड़े। अमर बेल होती है एक लंबी सी बेल, पेड़ों पर चलती है, पीले कलर की, जो कि पूरे पेड़ पर छाई रहती है, उसको कहीं पर भी डाल दिया जाए वो बढ़ती चली जाती है।
वो हमारे वंश की वृद्धि के, लक्ष्मी की वृद्धि के लिए श्रेष्ठतम मानी जाती है। 5 टुकड़े अमरबेल के, 5 हल्दी की गठान, 5 कमलगट्टे दोनों हाथ में लेकर मां लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए उन सिक्कों पर समर्पित कर दीजिए। सिक्कों पर समर्पित कर कर जो घी का दिया लगाया है तुमने लक्ष्मी जी के सीधे हाथ पर, उसको उठाकर माता की आरती कर लीजिए। जो तेल का दिया है, घी का दिया वापिस रखकर आरती के बाद में जो तेल का दिया है 4 बत्ती वाला जो तुम जला कर रखी हो, उसको पूरे घर में घुमाकर रूप चतुर्दशी के दिन, रूप चौदस के दिन, नरक चौदस के दिन पूरे घर में घुमाकर, सारे घर के दरवाजे खोलकर बड़े प्रेम से घुमाकर मुख्य द्वार के बीच में, जो घर से बाहर निकलने वाला द्वार है उसके ठीक बीचों बीच वो दिया 4 बत्ती का रख देना चाहिए। कुछ देर के लिए दरवाजे खुले रखना चाहिए। पूरे घर में माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए दिया रखकर जब वापिस आए, माता लक्ष्मी को झोली पसार कर प्रणाम कर कर कहें, माँ हमारे घर में निवास करो, आपका भंडार सदा भरा रहे, खाली ना हो। हे माँ, जैसे हम दामोदर मास की कथा का रसपान कर रहे हैं, कार्तिक मास की कथा को श्रवण कर रहे हैं, जैसे हमने कार्तिक के महत्व को जाना है और उस महत्व को जाना कि लक्ष्मी भगवान शिव की आज्ञा से जाती हैं, नारायण की आज्ञा से जाती हैं, उसी तरह आप हमारे घर में शिव और नारायण की आज्ञा से विराजमान होइए। माँ को प्रणाम करिए बड़े भाव के साथ। ऐसी ही ये रूप चतुर्दशी की पूजन का विधान है। ये रूप चतुर्दशी की पूजन का विधान, जो थाली अपने धनतेरस के दिन रखी है उस थाली को आप रात्रि को हटा सकते हो, दूसरे दिन फिर वही थाली रखा जाती है। अब तीनों आंवले के वृक्ष के नीचे गए, वहां पर भी गए, दिया लगाया, दिया लगाते से एक कन्या वहां पर प्रकट हो गई। काका हमें आपके साथ चलना है। अब इतने में तो बुजुर्ग बूढ़ी माँ ब्राह्मण की पत्नी बोली, अब कहाँ लेकर जाओगे, कौन है, रो रही है, बिलक रही है, हमें तो आपके साथ चलना है, हमें लेकर चलिए। ब्राह्मण ने कहा, अब ये रो रही है, कोई भी इसका नजर नहीं आ रहा है, इसको भी ले लो, लेकर चल दिया। ब्राह्मणी चिढ़कर बोली, घर में पहले से 6 बेटियां बैठी हैं, 2 और हो गई, कितनी हो गई, 8, और पति पत्नी 10। पति ने हाथ पकड़ाया पत्नी को, फिर आगे बढ़ गए, बढ़ते बढ़ते सीधे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंच गए। अब तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दिया लगाने ही वाले थे, इतनी देर में ब्राह्मण ने अपनी ब्राह्मणी से कहा, बिल्कुल मत लगा, बिल्कुल मत लगा, हो सकता है तू दिया लगाए और दीप लगाए और लड़की आ जाए, तो तू दीप मत लगा, दीप लगाए मत। बस ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों बैठकर वहां पर दिए को ऐसे ही छोड़कर आगे बढ़ने लगे। इतने में ब्राह्मण की 6 लड़कियां घूमती घूमती अपने पिता और माता को ढूंढती ढूंढती आ गईं। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहुंची, देखा दीप रखा हुआ है पर कोई जलाकर नहीं गया है, क्यों ना अपन इसको जला देते हैं, अपन इसको जला देते। 6 बेटियों ने मिलकर उस दीप को प्रज्वलित कर दिया। जैसे ही दीप प्रज्वलित करा, एक लड़की वहां प्रकट हो गई और प्रकट होते से कहा, जीजी ओ जीजी, मेरे को तुम्हारे साथ चलना है, मेरा कोई नहीं है, मुझे लेकर चलो। अब तो 6 ही लड़कियों ने विचार करा, पिताजी इतना सा तो भात लेकर आते, उसमें एक एक गासा सबको मिल जाता, पिताजी थोड़ा सा भाग लेकर आते हैं, सबको इतना इतना सा मिल जाता है, और मालूम पड़े ये एक और बढ़ जाएगी तो 6 और 1 हम 7 हो जाएंगे। इन लड़कियों ने एक कहा कि देख भाई, हमारे पास में तो वैसे ही खाने का कुछ भी नहीं है। इतने में वो कन्या जो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से प्रकट हुई, उसने कहा, जी जी मुझे कुछ खाने को मत देना, मैं तुम्हारे सारे कपड़े भी धो दूंगी, बर्तन भी मांज दूंगी, तुम्हारा भोजन भी बना दूंगी, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा कर दूंगी। उसमें एक बहन बड़ी चतुर थी, एक बहन बड़ी चतुर थी। उसने विचार करा, चलो अच्छा है, घर का काम करेगी, अभी अपन सब मायके से भी आए हैं, फैलारा ज्यादा है, काम बहुत सारा है, करेगा कौन, माँ दुखी है, पिता दुखी है, तो यही करेगी। हाथ पकड़ा ले गए। अब तो चलती चलती वो लड़की बोली, मेरे तो पाँव दुख रहे हैं, मुझसे चलता नहीं बने। तो उसमें से एक चिल्ला के बोली कि तुझसे चलता नहीं बने तो तू आई क्यों, जा वापिस जा। नहीं, मेरे को तुम कंधे पर बिठा लो, मैं आराम से चली जाऊंगी। अब इनको क्या मालूम था, बताओ, हम तो अच्छे के लिए लेकर गए तो ऊपर से कंधे पे चढ़ गई। अब उसको कंधे पर बिठा लिया, उसने लहंगा इधर पीछे कर कर दोनों पांव लटका कर कंधे पे बैठ गई और चोटी पकड़ ली जीजी की। और चोटी पकड़ते पकड़ते बड़े प्रेम से
जो पहुंची आवाज लगाया, पिताजी पिताजी पिताजी। जो पिताजी बाहर आकर बोले, क्या हो गया बेटा, किसकी बेटी को लिया सिर पर बिठाकर, कंधे पर बिठाकर? अरे पिताजी एक दिया रखा था बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, हमने सोचा कौन रखकर चले गया, जलाकर आ गया, जलाकर। अब तो पिता को लगा, उन्होंने ब्राह्मणी को बुलाया, देख वो मैंने मना करा था दिया मत जला, और दिया जलाया और वो आई। अब ये देख, अंदर जाकर बेटियों ने देखा तो दो तो पहले से बैठी थी, एक साथ में आ गई। कितने हो गए? सब मिला के 11। अब 11 की 11 एकत्रित हो गए। अब बेटियां बड़ी भूख से व्याकुल, अन्न का भाग नहीं, थोड़ा सा करें तो करें क्या करें। इतने में पीपल के वृक्ष के नीचे से जो बेटी निकली, आंवले के वृक्ष के नीचे से जो बेटी निकली, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे से जो बेटी निकली, ब्राह्मण पिता ने और ब्राह्मणी ने दोनों ने मिलकर उन तीनों का नाम पावनी लक्ष्मी रख दिया। कौन सी लक्ष्मी? पावनी। पावनी का मतलब जानते हो? पावनी का मतलब होता मेहमान। कौन सी लक्ष्मी है? पावनी लक्ष्मी, मतलब हमारे घर में मेहमान बनकर कोई लक्ष्मी। अब ब्राह्मणी ने पूछा कि इनका नाम क्या रखे, तो क्या रख दो पावनी लक्ष्मी। अब इन्होंने नाम रख दिया पावनी लक्ष्मी। अब तीनों को नाम पावनी लक्ष्मी। अब एक ने कहा, जो पीपल के वृक्ष के नीचे से निकली, मैं जाती हूँ अभी भोजन बनाती हूँ। तो इतने में ब्राह्मणी आंख में आंसू भरकर बोली, बेटी तू इतनी सी तो रखी है, भोजन क्या बनाएगी, कुछ भी तो खाने का नहीं है। अपन एक काम करेंगे, कल भिक्षा मांग कर लाएंगे तब बनाएंगे। इतने में लक्ष्मी ने उसी समय, पावनी लक्ष्मी बोली, माँ तू तो बर्तन बता दे, बर्तन कहाँ रखा है, बस बर्तन बता, मैं बना दूंगी। तो बनाएगी क्या, अन्न हो घर में तो बनाएगी ना। अरे माँ तू बता तो सही, तू मुझे बता कहां रखा है। तो इतने में ब्राह्मणी ने पूछा, घर में अन्न नहीं है तो तू देगी क्या। इतने में पावनी लक्ष्मी ने कहा, मां एक बूढ़ा बूढ़ी पीपल के वृक्ष के नीचे आते थे, अपने अन्न का एक हिस्सा रखकर जाते थे। शंकर भगवान बोले हैं, उनके अन्न का पूरा हिस्सा चुका कर आना है, इसलिए मैं तुम्हारे दरवाजे पर आई हूं। मां भागवता, बर्तन दिए, भोजन बनना तैयार हुआ। जैसे ही भोजन बनकर तैयार हुआ, सबने पाया ऐसा स्वादिष्ट भोजन, आज पेट भरकर जिंदगी में पहली बार भोजन करा। भोजन कर कर बर्तन मंज कर रखे ही थे। कोई रिश्तेदार कभी नहीं आता था, क्योंकि धन ही नहीं था। सुख के साथी हजारों हैं, जब दुख पड़ा तब कोई। धन के साथी हजारों हैं, जब धन नहीं तो कोई। अब धन नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं आता था। आज सब भोजन कर कर आराम से बस चक होकर खूब आनंद में रह रहे थे, खूब प्रेम से बात कर रहे थे। इतने में जो मामा कभी नहीं आता था वो मामा आ गया, और मामा आकर दरवाजे लगाया, दरवाजा बजाया, और आवाज बजाकर जैसे दरवाजा बजाया, जीजी आई बाहर। बहन ने कहा, भैया तू इतने सालों के बाद आज आया है, कैसे आना हुआ। बहन, यहाँ से निकल रहा था, बहुत भूख लग रही थी, सोचा तेरे घर का भोजन करते हुए चले जाऊं। अब ब्राह्मणी ने मन में सोचा, जो भोजन था वो तो सब हम खा गए, 11 की 11 पूरा निपटा गए, कुछ बचा तो है नहीं। अब तुझे दे तो दे क्या प्रदान करें। इतने में दूसरी लक्ष्मी, पावनी दूसरी लक्ष्मी आंवले के वृक्ष के नीचे की बोली, अरे माँ क्यों चिंता करती है, तुम्हारा मामा, तुम्हारा भाई, हमारा मामा बिठा, अभी हमें भोजन बना के लाती। दूसरी ने जैसे कहा भोजन, तो इतने में ब्राह्मणी ने कहा कि भोजन पहली वाली तो दे दी पीपल का भाग, अब तू कहाँ से लाएगी। दूसरी बोली, एक ब्राह्मणी आते थे, आंवले के पेड़ के नीचे भिक्षा रख कर जाते थे, हिस्सा मेरे को भगवान शंकर जी बोले हैं उनका हिस्सा पूरा चुका कराना, इसलिए मामा को भी खिला कर भेजती। जो भोजन बनाया मामा तो चक खाया, वहीं पड़ गया, वहीं सो गया। मामा जैसे सोया, खूब आनंद में रहे। अब सब की सब आनंद में सो रहे थे, सब आनंद चक से सो रहे थे। तीनों कन्याओं ने, दो ने उठकर आखिरी पावनी लक्ष्मी से, पार्वती जी की उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से निकली उस कन्या से कहा, जीजी अब तेरी बारी है, तू अब कुछ कर। पावनी लक्ष्मी ने कहा, चिंता मत करो। ब्राह्मणी को जगाया और ब्राह्मणी से कहा, एक काम कर, पूरे घर का कोठा साफ कर दे, झाड़ू को घर के पीछे रख दे, चलनी पर कपड़ा ढाक दे, सूपड़े को छुपा कर रख दे, और मैं इस कोठे में सोऊंगी, तू बाहर सो जा। बेटा, ब्राह्मणी बोली, कोठे में तो तुझे डर लगेगा। ना ना माँ,
तू बाहर सो, मैं कोठे में सोऊंगी। बेलपत्र के वृक्ष से निकली हुई वो कन्या कोठे में सोई। कन्या ने जो दृष्टि करी, चारों तरफ पूरा धन से कोठे को भर दिया, भर कर बाहर निकल। जैसे ही बाहर निकली, निकलते से ही उसी समय पर मामा ने देख लिया, आधी रात को जीजी की छोरी बाहर जा रही है। अब उसको क्या मालूम था, मामा कभी जिंदगी में आया हो तो मालूम हो कि जीजी की छोरी 6 थी, ये तो दिखने में कितनी हो गई, पूरी की पूरी ना। उसको क्या मालूम, जीजी की छोरी बाहर जा रही है। इतने में मामा उड़ गए। मामा ने उठकर हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़कर कहा, बेटी कहाँ जा रही है? तो इतने में कहा, बस मेरा काम था पूरा कर दिया, मैं जा रही हूँ। मामा जी बोले, कभी मामा के घर नहीं आएगी? तो इतने में बोली, अब भी चल चल, अभी चलूंगा। हाथ पकड़कर मामा बेटी को घर लेकर गए। मामा की दशा भी ठीक नहीं थी। कहा, मामा चलनी को ढाक दे, झाड़ू पीछे रख दे, कोठे को लेपन कर दे, मैं यहाँ सोऊंगी। मामा कहे, बेटा अकेली कहाँ सो पाएगी? कहा, मामा तू जा। मामा को बाहर भेजा, कोठे को धन से भर दिया। तीनों बेटियां एक जगह से इकट्ठी होकर चली तो ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, तुम कौन हो? कौन हो? कहा, बाबा दामोदर मास में कार्तिक के महीने में तुमने शिव की अर्चना करी, शंकर के मंदिर का झाड़ू बुआरी कर कर दीप का दान किया, पीपल के वृक्ष का दीप दान करा, आंवले के वृक्ष का दीप दान करा, बेलपत्री के वृक्ष का दीप दान करा, तो शंकर भगवान की करुणा से हम तीनों ने आपका भंडार भरा। भगवान ब्राह्मणी बड़े आनंद में झूमने लगे। ये शिव तत्व, ये शंकर की अविरल कथा है। कार्तिक महीने में दीपदान का बड़ा महत्व है। इसलिए दीपावली की रात्रि को यहाँ कुबेर भंडारी के दरवाजे पर लोग आते हैं, 11 दीप घी के जला कर जाते हैं। दूसरे दिन बाबा का खजाना लेकर जाते हैं। तो ये तो दिल से लोग बाबा के दरवाजे पर आते हैं। और आपको तो बड़े प्रसन्नता, 31 तारीख को दीपावली महापर्व मनाकर लोग 1 नवंबर को बाबा के दरवाजे पर आकर खजाना लेकर बाबा का भजन कर कर जाते। कभी मौका लगे तो दीपावली की रात्रि को आकर एक बार दर्शन करना बाबा के धाम का। ऐसा लगता है पूरा बैकुंठ और कैलाश मेरे बाबा का इस कुबेरेश्वर धाम में आकर बस जाता है। पूरा बैकुंठ कैलाश सारे तीर्थ होकर आइए और एक बार कुबेरेश्वर धाम होकर जाइए। कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर कहीं पर भी सुबह से लेकर शाम तक बैठे हुए, ऐसा शांति का महल आनंद उत्पन्न होगा। ऐसा लगेगा कि हम कहाँ आ गए। सारे तीर्थ घूमो पर आखिरी में एक बार कुबेर भंडारी के दरवाजे पर जरूर और देख लिया संसार हमने देख लिया। एक आपका विचार होता है कि लक्ष्मी हमारे घर आए, महालक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करे। शिवजी से भी भगवान नारायण ने यही बार बार कहा कि मैं माता लक्ष्मी को देखकर, भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को देखकर ये बोला कि मुझे लक्ष्मी चाहिए। ये लक्ष्मी हमारी हो जाए, ये लक्ष्मी हमको प्राप्त हो जाए। ये स्वयं भगवान नारायण भी भगवान शंकर से कहते हैं कि लक्ष्मी हमें प्राप्त हो, ये लक्ष्मी हमें मिले। शंकर भगवान ने माता ख्याति देवी से, शिवजी ने माता ख्याति देवी से केवल एक ही बात कही कि ख्याति माँ, आप लक्ष्मी जी का विवाह मेरे साथ करना चाहती हो। आप लक्ष्मी जी को मुझे परणाना चाहती हो, मेरे साथ में विवाह करना चाहती हो, पर लक्ष्मी को नारायण को दिया जाए तो वो श्रेष्ठता होगी। नारायण से क्या मतलब है? शिव महापुराण में भगवान शिव पंचायत के अंदर सूर्य नारायण भगवान बैठे हैं, शिव पंचायत के अंदर माँ दुर्गा भवानी बैठी हैं, शिव महापंचायत के अंतर्गत भगवान श्री गणेश जी बैठे हैं, शिव महापंचायत के अंतर्गत स्वयं शंकर बैठे हैं, शिव महापंचायत के अंतर्गत स्वयं भगवान नारायण बैठे हैं, भगवान विष्णु बैठे हैं। 1
चुमा पंचायत के अंदर ये सब विराजमान। नारायण क्या? लक्ष्मी जी नारायण भगवान को ही क्यों दी जाए? लक्ष्मी जी नारायण भगवान को ही क्यों प्रदान करी जाए? किस लिए? क्यों? शंकर भगवान कह रहे हैं कि लक्ष्मी को ख्याति देवी आप नारायण को दे दीजिए। ख्याति देवी ये लक्ष्मी को आप नारायण को प्रदान कर दो, आप नारायण जी को दे दो। आखिर क्यों, किस लिए? शिव तत्व कहता है, स्कंद पुराण कहती है, क्योंकि नारायण के पास में लक्ष्मी का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि नारायण लक्ष्मी को, जो सत्कर्म करने वाले हैं, भगवान नारायण कहते हैं कि संसार का मनुष्य यदि देने की भावना रखेगा, संसार का मनुष्य यदि समर्पण की भावना रखेगा, संसार का मनुष्य यदि परमार्थ की भावना रखेगा, तो ये निश्चित है कि जैसे नारायण परमार्थ का भाव रखते हैं, सबको देना जानते हैं, सबका कल्याण करना जानते हैं, तो लक्ष्मी उनके पास रहती है। उसी तरह संसार का मनुष्य जब परमार्थ का भाव रखेगा तो लक्ष्मी उसके घर में भी अवश्य रहेगी, लक्ष्मी वहां अवश्य रहेगी। परमार्थ के भाव में, समर्पण के भाव में, जो हमारे हृदय का भाव है, हम भगवान को जो कुछ समर्पित करें, भाव से हम जो देते हैं, लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश कर जाती। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख का मिठास नहीं है बिल्कुल भी। दया करी निदर्शन, शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन। एक परमात्मा का, परमार्थ का जो भाव हो, देने का जो भाव हो, उसमें जो आनंद है, वो आनंद कहीं नहीं। शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कहती है कि 5 जगह से अशांति हमारे घर में प्रवेश करती है। 5 जगह से अशांति हमारे घर में आती है, 5 जगह से अशांति हमारे घर में प्रवेश करती है। 5 जगह से अशांति हमारे घर में प्रवेश कर रही होती है। पहला है संसार से, दूसरा है संपत्ति से, तीसरा है संबंधों से, चौथा है स्वास्थ्य से, और 5वां है संतान से। इस कथा को समझिएगा जरा कि 5 जगह ऐसी है जहां से अशांति हमारे यहां प्रवेश कर रही है। उसमें 5 जगह में एक जगह संपत्ति भी कही है। 5 जगह में से एक जगह संपत्ति को भी बताया गया कि जैसे संसार से भी अशांति प्राप्त होती है। संसार के लोगों में आप सोचते हैं कि मैं संसार में जितना रहूंगा, जितना सबके साथ में रहूंगा, उतना मुझे सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। ना ना ना, ना। स्कंद पुराण कहती है हो नहीं सकता। संसार के लोगों के लिए आप दुनिया भर का कितना भी सुख प्रदान कर दीजिए, किसी के लिए आप अपनी जान भी निकाल कर रख दीजिए, संसार के लोगों के लिए आप अपनी पूरी संपत्ति भी लुटा कर रख दीजिए, संसार के लोगों के लिए अच्छे से अच्छा वस्त्र, आभूषण, माणिक, मोती, रतन जो कुछ दे सकते हो दे दीजिए। उसके बाद भी संसार के लोग कहे बिना रह नहीं सकते। आपको कहे बिना रहेंगे नहीं। आप कितना भी सुख उनको दे दीजिए, आप कितना भी सुख उनको प्रदान कर दीजिए, आपको वो सुख आप दे भी देंगे। एक व्यक्ति अगर अपने घर की शादी में करोड़ों रुपए खर्च कर कर पूरे घर के मेहमानों को, संसार के लोगों को, सबको बुला ले, और सबको बुलाने के बाद में वो सबका सम्मान करे, सबका आदर करे, सबका सत्कार करे, सब कुछ अच्छा करे,
सबका आदर भी करे, सबका सम्मान भी करे, सबको खूब दे भी और खूब खूब प्रदान कर दे, उसके बाद भी दुनिया के लोग कह देंगे हराम का आ रहा होगा तो लुटा रहा होगा। ये दुनिया की रीति है, ये दुनिया का क्रम है। संसार का व्यक्ति जितना आप विचार करेंगे कि मैं संसार के अंदर रहूं, लोगों के अंदर विराजमान रहूं, मुझे यश ही यश मिले, तो बहुत मुश्किल है। आप दुनिया का सारा सुख दे दीजिए तो भी यश की प्राप्ति नहीं हो सकती। थोड़ा वक्त मिल गया तो मिल गया, किसी ने कह दिया, किसी को आपने देते रहे देते रहे देते रहे तो मिल गया। संसार अशांति देता है। संपत्ति, शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण कथा कहती है कि हमारी संपत्ति भी हमको अशांति देती है। जिसके पास कुछ नहीं वो आराम से रोड के किनारे टाट बिछाकर बहुत मस्ती से सोता है। और जिसके पास में बहुत कुछ है, सारी संपदा भरी पड़ी हुई है, सारी दौलत भरी पड़ी हुई है, सुंदर बंगला है, डनलप का गद्दा है, एसी भी लगा है, पलंग भी लगा है, नौकर चाकर सब कुछ लगे हैं, सब कुछ, तो भी उसको नींद नहीं आती है। कितना सुंदर कहा गया शिव महापुराण के अंतर्गत, कितनी सुंदर बात कही गई कि शिव महापुराण की कथा, कई लोग कहते हैं गुरुजी आपकी कथा होती है तो वहां 1 किलोमीटर दूर तो गाड़ी रोक दी जाती है। शिव महापुराण की कथा होती है तो पैदल चलकर बहुत दूर तक जाना पड़ता है, बहुत दूर तक। पर कोई किसी चिकित्सक से पूछे, कोई डॉक्टर से पूछे, कोई आयुर्वेद वाले से पूछे, कोई होम्योपैथिक वाले से पूछे, कोई योग गुरु से पूछे कि शास्त्र क्या कहता है, हमें स्वस्थ रहने का तरीका क्या बताता है, तो कहा सबसे सुंदर तरीका है स्वस्थ रहने का कि जितना पैदल चल सकते हो उतना जिंदगी में सुख प्राप्त कर सकते। अब भगवान भोलेनाथ जी की कथा सुनने के लिए आप लोग आते हैं, शंकर जी की कथा में आप लोग पहुंचते हैं, शिव पुराण में पहुंचते हैं, तो बाबा भोलेनाथ पहले ही तुम्हारे स्वस्थ रहने की व्यवस्था कर देता है। भोले बाबा करता क्या है कि 1 किलोमीटर दूर तो गाड़ी रुकवा देता है। तुम कितने बड़े भी सेठ हो, 1 किलोमीटर दूर गाड़ी रुकवा दी और बड़े प्रेम से पैदल पैदल आराम से चलते 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 कथा में पहुंच गए, आसन लगाया, बैठ गए, बैठने के बाद वापिस जाने की तैयारी हो जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है संपत्ति सुख नहीं देती, संपत्ति अशांति दे देती। संपत्ति शांति नहीं दे सकती, वैभव दे देगी। आप डनलप के गद्दे पर सो जाओगे, आप खूब जेवर पहन लोगे, आप अच्छे वस्त्र पहन लोगे, आभूषण धारण कर लोगे, सारा सुख तुम्हारे पास में आ जाएगा, पर शांति नहीं आ सकती। इसलिए बारंबार कहा गया मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरण। बाकी के दुनिया का सुख कहीं नहीं प्राप्त हो सकता। दुनिया का सर्वाधिक सुख भगवान के चरणों में। आप कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आए हैं, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर कभी पहुँचे या आए तो कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर पहुंचकर तुम कहीं पर भी एकांत में बैठ जाओ, जितनी देर बैठे रहोगे आपको ऐसा महसूस होगा कि मेरा शंकर तुम्हारे आसपास में से घूम कर निकल कर गया है। शिव तत्व की प्राप्ति कहीं नहीं। और सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। आप जितनी देर बैठोगे परमात्मा के चरणों में, जितनी देर विराजमान हो परमात्मा के चरणों में, जितनी देर बैठे हो उतनी देर तुम्हें शांति है, उतनी देर आनंद है। तो शिव तत्व कह रहा है कि संसार में शांति नहीं है, संपत्ति में शांति नहीं है। शिव तत्व कह रहा है संबंधों में शांति नहीं है। जितने संबंध बनाते चले जाओगे, नहीं साहब हमने इनको हमारा भाई बना लिया, घर का भाई नहीं बनी लिया, भाई बना के बैठे। नहीं साहब इसको हमने हमारी बेटी बना लिया,
घर की बहन बेटी को साड़ी नहीं दिला रही और दूसरी बेटी बनाते फिर। नहीं साहब, इनको हमने हमारा काका जी बना लिया। तो घर का काका जमीन और जायदाद के लफड़े में पड़ा, आज तक नहीं सुलझ रहा और एक और काका बना के तैयार कर लिया। नहीं साहब ये हमारी बुआ है, नहीं साहब ये हमारा ये है। नहीं, संबंध जितने जितने संसार के लोगों से जोड़ोगे, शिव पुराण कहती है जो हमारा संबंध है जितने लोगों से जुड़ा है उतना ठीक है, पर अलग से कोई संबंध जोड़ने का प्रयास मत करो, अलग से परमात्मा को जोड़ने का प्रयास करो तो जीवन की सार्थकता, जीवन के साथ परमात्मा को जोड़िए। परमात्मा को अपने करीब लाने का प्रयास करिए, परमात्मा को अपने नजदीक लाने का प्रयास करिए। परमात्मा को अपने करीब में जितना जितना लेकर आओगे उतना उतना सुख और शांति आपके जीवन में आती चली जाए, उतनी शांति, उतना सुख। शिव महापुराण की कथा के माध्यम से 3 दिवसीय शिव चर्चा का यह सुंदर संवाद आज तृतीय दिवस है, विराम का दिवस है। स्मरण रहे, संसार से, संपत्ति से और संबंधों से शांति की अनुभूति नहीं है। संबंध भी हमको अशांति देते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, मन अशांत हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया, मन अशांत हो गया, कहीं किसी ने कुछ कहा, अपन घर से निकल कर चले गए, मन अशांत हो गया। अच्छा, जरा सा विवाद हुआ और लोग घर छोड़कर चले जाते हैं। हमको यह समझ में नहीं आता कि घर में तुम रहकर भी शांति का अनुभव नहीं कर पाए तो क्या छिपरा जी के तट पर जाकर, गंगा जी के तट पर जाकर, नर्मदा जी के तट पर जाकर, किसी तीर्थ में जाकर, सबको छोड़कर, अकेले घर से निकलकर, घर के बाहर जाकर क्या तुम्हें शांति मिल जाएगी? जम के बोलो जरा, नहीं मिल सकती। घर छोड़कर शांति का अनुभव नहीं हो सकता। संसार ने अशांति दी, संपत्ति ने अशांति दी, संबंधों ने अशांति दी, फिर अगली अशांति दी स्वास्थ्य ने। घुटने दुखने लगे, कमर दुखने लगी, पीठ दुखने लगी, अशांति होने लगी। अब मैं बहुत बीमार रहने लगी, मेरे जीवन का क्या ठिकाना गुरुजी, मेरी जिंदगी का क्या ठिकाना। कभी अगर मौका लगे ना, एक बार भविष्य पुराण का अध्ययन करिएगा। गीता प्रेस गोरखपुर की भविष्य पुराण लीजिए और उसका अध्ययन करिए। भविष्य पुराण का जब अध्ययन करेंगे तो उस अध्ययन में आपको निकलेगा कि परमात्मा ने जब हमको जन्म दिया तो जन्म के समय पर हमारी खोपड़िया में एक मैग्नेट लगा दी, एक चुंबक लगाई। परमात्मा ने हमारी खोपड़िया में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे भेजे में, हमारे सिर के अंदर, हमारे मस्तिष्क में एक चुंबक लगा। कभी अगर भविष्य पुराण पढ़ें तो उसमें अध्ययन करिएगा, हमारे मस्तिष्क में एक चुंबक परमात्मा ने जन्म के समय पर, पैदा होने से पहले, हमें बनाने से पहले, माता के गर्भ में जब हम पड़े हुए थे, हमारा मस्तिष्क बन रहा था तो इसमें एक चुंबक फिट कर दिया। इसलिए मरने के बाद जब अंतिम संस्कार होता है, अंतिम संस्कार में जब मुर्दा आधा जल जाता है तो उसकी खोपड़िया को फोड़कर कपाल क्रिया करी जाती है। आपके इधर करते कि नहीं करते वो हमको नहीं मालूम। हमारे इधर की रीति है, बांस में लोटा बांधकर उसमें घी भरकर उसके घर के बेटों से, उसके पोता पोती से वहाँ पर खड़ा करवा के पोते से खोपड़िया में वो डंडा पड़वा कर वहीं घी उंडेलवा कर डंडे को फेंक दिया जाता, उस बांस को फेंक दिया जाता। देखा है आप लोगों ने इसको? भगवान जब हमें जन्म दिया, परमात्मा ने जब हमको पैदा करा, उस समय पर माथे में, मस्तिष्क में, भेजे में एक चुंबक लगा। क्या करती है वो चुंबक? चुंबक का कार्य क्या है? चुंबक का कार्य है, अगर आपने पैसा 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 सोचा विचारा, दिन रात पैसे पैसे में लिप्त रहे, तो व्यक्ति वो मस्तिष्क में जो चुंबक लगी है वो पैसे को अपनी ओर खींचती है। मतलब मनुष्य पैसे को आसक्ति के रूप में अपनाना प्रारंभ कर दे। अब चुंबक का दूसरा कार्य क्या है?
अगर किसी बुरे व्यक्ति में बुराइयां देखोगे तो वो बुरे व्यक्ति की बुराई तुम खींचते चले जाओगे। वो तो ऐसी, वो तो वैसा, वो तो वैसा, हर व्यक्ति में बुराई, क्योंकि तुम्हारे भीतर में जो भेजे में चुंबक भरी है वो बुराइयां ही खींचेगी। और अगर तुमने किसी व्यक्ति में अच्छाई देखना प्रारंभ कर दी तो तुम्हारे मस्तिष्क में जो चुंबक लगी है वो दिन रात हर व्यक्ति में अच्छाई को ढूंढना प्रारंभ कर देगी, अच्छाई खींचना प्रारंभ। एक चुंबक लगी। अब ये बात तो अपने तक हो गई। अब मेन बात पर जाओ, मुख्य बात पर। मस्तिष्क में चुंबक लगाकर परमात्मा ने हमको पैदा करा है, एक आकर्षण देकर हमें पैदा करा है, एक चुंबक लगाकर हमें पैदा करा है। चुंबक जब पैसे को खींचती है तो पैसा ही पैसा सोचने में आता है, बुराई खींचती है तो बुराई बुराई हमारे अंदर आती चली जाती है, किसी का क्रोध खींचती है तो क्रोध हमारे अंदर आता चले जाता है। उसी तरह अच्छाई किसी की खींचती है तो हमारे अंदर अच्छाई आती चली जाती है। उसी तरह चुंबक बीमारी को भी खींचती है। हम जब एक बीमारी के बारे में सोचते जाते हैं, मेरे पाँव, मैंने सुना है किसी को पेट में बच्चादानी में गांठ पड़ गई तो मालूम पड़ा कि उसको कैंसर हो गया। मैंने सुना है किसी के घुटने में अगर प्रॉब्लम हो गई तो उसका घुटना बदलाना पड़ा, मालूम पड़ा उसमें ग्रीस कम हो गया। मैंने सुना है कि किसी के हृदय में छेद हो गया, किसी के हृदय में कुछ हो गया, किसी के चेस्ट में गठान पड़ गई तो कैंसर बता दिया गया। ये हम जरा सा हमारे शरीर में दर्द हुआ और हमने वो सोचना प्रारंभ कर दिया। क्या सोचा हमने कि उसको कैंसर हो गया था, उसकी किडनी खराब हो गई थी, उसका लीवर खराब हो गया था, उसके साथ में ये हो गया था, उसके घुटने बदलवाए, उसको गुजरात ले गए, उसको राजस्थान ले गए, उसको वहां ले गए और उसका शरीर में ये करवाया। आंख में प्रॉब्लम हुई तो आंख के बारे में सोचते रहे, सोचते रहे, सोचते रहे। अर्थात हमने इतनी बीमारी का सोच लिया, इतनी बीमारी का सोच लिया, बीमारी वो थी नहीं, पर हमने सोच सोच के चुंबक जैसे उसको खींच कर अपने अंदर वो बीमारी को इकट्ठा कर लिया। आखिरी में वो बीमारी हो गई। ये हमारे भीतर की चुंबक है जो हमें खींच रही है। छोटी मोटी गठान हो जाए ना, कभी मत सोचना हाँ ऐसी तो होती रहती है। दवाई खाऊंगी, शंकर पे चढ़ा हुआ जल पीऊंगी, डॉक्टर को दिखाऊंगी, सारी जांचें कराऊंगी, जो डॉक्टर बोलेगा सारी जांच कराऊंगी। और मेरा विश्वास कहता है डॉक्टर के अनुसार चलकर, क्योंकि डॉक्टर भी शिव का एक रूप है, उसके अनुकूल चलकर मैं ये दवाई ले लेकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर मेरी सारी गठान गल जाएगी। जब तुमने सोच लिया गल जाएगी, गल जाएगी, गल जाएगी, मतलब गल जाएगी। तुमने सोच लिया कि नहीं, वो डॉक्टर तो बोल दिया है कि इसकी ऑपरेशन कराकर निकलवाकर जांच करने जाएगी और मुंबई भेजी जाएगी। आधी तो टेंशन में मर गई, कहीं कैंसर कैंसर कैंसर, सोच 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 सोच, आखिरी में सोच वही। एक पत्र है, हम चाहते नहीं थे कि ये, हमारा मन नहीं था कि 3 दिन की कथा में पत्र पढ़े, पर आया है। मैं किंजल, उम्र मेरी 13 वर्ष है, जालोर से आई हूँ। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं बेटा? मम्मी आई है साथ में? आप ही हैं? घूम के उधर से आ जाओ, उधर से घूम के इधर। मैं किंजल, उम्र मेरी 13 वर्ष है, जालोर से हूँ गुरुजी। बाबा सबका जीवन बदल देते हैं, लेकिन मेरी मम्मी को तो नया जीवन दे दिया मेरे बाबा ने। मेरी मम्मी को 4th स्टेज का कैंसर था। डॉक्टर ने बोला था घर ले जाओ और सेवा करो। पत्र को आप लोग आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। घर ले जाओ और सेवा करो। मेरे पापा महादेव को रोज जल चढ़ाते थे, लेकिन मेरी मम्मी को उन पर विश्वास नहीं था। लेकिन बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 4th स्टेज का कैंसर भी बाबा ने केवल जल का आचमन करने से और रुद्राक्ष का जल पीने से ठीक कर दिया। 4th स्टेज का कैंसर भी बाबा ठीक कर दिया। गुरुदेव 4th स्टेज के कैंसर पे डॉक्टर ने कह दिया इनको घर ले जाओ। हम घर तो लेकर आ गए, पर हम सीहोर आ गए और बाबा
सीहोर आकर हमने यहाँ से रुद्राक्ष मांगा, रुद्राक्ष लेकर गए। फिर बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 3 साल से आज तक हमें हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ी। शिव तत्व की प्राप्ति। और गुरुदेव एक बात और कहना चाहती हूँ, हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरे पापा को नौकरी भी बाबा ने दिलवा दी। बाबा, हम प्रत्येक मंदिर में जाकर बाबा को नमन करते हैं, जल चढ़ाते हैं। आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूं। शिव तत्व की प्राप्ति। आ जाइए। खुश हो जाओ, बिल्कुल ठीक है ना। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार कल जैसा साउंड कर दो। अच्छा था, परसों भी साउंड अच्छा था। कर दिया, मिठास नहीं है बिल्कुल भी उसमें, वैसी बेस आ रहा है। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। भेजे में परमात्मा ने इस मस्तिष्क के अंदर एक चुंबक लगाकर भेजी है। अच्छा सोच रहे हो, अच्छा होगा। बुरा सोच रहे हो, बुरा होगा। किसका बुरा होगा? आप दूसरे का बुरा सोच रहे हो ना, उसका कभी बुरा नहीं होगा। बुरा किसका होगा? जो सोच रहे हैं हम, वो हमारा ही बुरा होगा। चुंबक लगी है इस मस्तिष्क में, इस भेजे में। घुटने में दर्द है ना, ये कभी विचार मत करो कि मेरा ऑपरेशन होगा, मेरा घुटना बदलना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। डॉक्टर से मिलो, डॉक्टर से दवाई भी लो, सब कुछ करो। पर यह विचार करो कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, भगवान का भजन करूंगी, शंकर के मंदिर जाऊंगी, एक लोटा जल चढ़ाऊंगी, बेलपत्र चढ़ाऊंगी और जल बेलपत्र चढ़ाकर उसका पान करूंगी और यह मेरा विश्वास कहता है कि मैं ठीक होऊंगी, मुझे घुटना बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे कोई कार्य करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं ठीक हो जाऊं। ये मेरा विश्वास कहता, ये मेरा भरोसा कहता। चुंबक लगी है एक मस्तिष्क के अंदर, एक आकर्षण परमात्मा देकर भेजता। चलो एक प्रैक्टिकल कर कर देखिए। आप सब एक प्रैक्टिकल करो। जितने लोग कथा को आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने लोग कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर सुन रहे हैं, दीपावली के बाद, दीपावली के पहले या कल परसों से एक विचार करना कि मुझको ये खाना है या मुझको ये लाना है, या मेरी पास में धन नहीं तो धन की व्यवस्था, मुझे 5,000 2,000 3,000 15,000 की जरूरत है और वो मुझे चाहिए। 3 4 5 दिन 8 दिन 10 दिन तक सोचते रहो, विचार करते रहो, चाहिए मुझे, कहीं से व्यवस्था हो जाए, बाबा कुछ भी करे, कैसे भी मुझे पाना। भोजन के लिए विचार करो कभी कि मुझे भोजन लग चाहिए, मुझे आज ये खाना है, मुझे 5 दिन बाद 10 दिन बाद मेरा मन है कि मुझे ये प्राप्त करना है। धीरे 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 वो चीज आपके पास आती चली जाए, अपने पास आ।
अच्छा सोचिए, अच्छा विचारिए। जब अच्छा सोचेंगे, अच्छा विचारेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा विचारेंगे, अच्छा कर्म करेंगे तो निश्चित है कि अच्छा हमें मिलेगा। हम हमेशा जरा सी बीमारी आई, जरा सा रोग आया, जरा सी तकलीफ आई, जरा सा कष्ट आया, जरा सी तकलीफ में हम विचार करने लगते हैं कि मुझे ये तकलीफ हो रही। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव तत्व कथा है, 3 दिन की शिव चर्चा कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र कंकर शंकर की धरा पर जो हो रही है, उसमें आज विराम दिवस की कथा कहती है। अशांति हमको संसार भी देता है, अशांति हमको संपत्ति भी देती है, अशांति हमको संबंध भी देते हैं, और अशांति हमको स्वास्थ्य भी देता है। हम सोचने में पड़ जाते हैं, मुझे ये प्रॉब्लम हो गई, मुझे ये तकलीफ हो गई, मुझे ये कष्ट हो गया, मुझे ये तकलीफ होती चली जा रही, हमारे भीतर से अशांत होते चले, भीतर से हम अशांत होते चले जा रहे। शांति गई। 4 स्थान अशांति के तो ये बता दिए, और 5वें नंबर पर बता दिया संतान। 5वें नंबर पर कहा कि संतान भी अशांति दे जाती है। संतान, इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, पुत्र के लिए किया गया कर्म है और बेटी के लिए किया गया धर्म है। धर्म है, पुत्र के लिए करना ये तुम्हारा कर्म है। मेरे को दुकान लगाना है, बच्चों को सेटल करना है, बच्चों को ये करना है, बच्चों को वो करना है, मेरे बेटे के लिए ये व्यवस्था करना है, मेरे बेटे की शादी करना है, मेरे बच्चे के लिए ये करना है। पुत्र के लिए करा गया ये कर्म है। बेटे के लिए तुम लाखों की संपत्ति छोड़कर जाना, वो धर्म नहीं कहलाएगा। बेटे के लिए तुम दुनिया भर की दौलत छोड़कर जाना, वो धर्म नहीं कहलाएगा। पर बेटे के लिए अगर कुछ कर रहे हो, उसको अगर लैपटॉप दिला रहे हो, ये कर्म है। उसको मोबाइल दिला रहे हो, ये तुम्हारा कर्म है। तुम अगर बेटे के लिए जमीन कर रहे हो, ये तुम्हारा कर्म है। अगर बेटे को तुमने दुकान खोली, ये तुम्हारा कर्म है, क्योंकि तुम पिता हो, बेटे के लिए करना पड़ेगा। माँ अगर बेटे के लिए रकम बनवा रही है, ये कर्म है। बहू के लिए कुछ कर रहे हो, ये तुम्हारा कर्म है। बेटे के लिए जितना करा वो कर्म है। गाड़ी लाए, कर्म है, क्योंकि बेटे के लिए लाना पड़ेगी, बहुओं के लिए लाना पड़ेगी, मकान बनाना पड़ेगा, जमीन करना पड़ेगी, जायदाद करना पड़ेगी। ये सब कर्म की गिनती में आ गए, ये सब कर्म। दुकान बनाओ बेटे के लिए, जरूरी है। जमीन करो बेटे के लिए, जरूरी है। मकान बनाओ बेटों के लिए, जरूरी है। बहू लाओ बेटों के लिए, जरूरी है। गाड़ी बंगला करो बेटों के लिए, जरूरी है। तुम्हारा कर्म है, करना ही पड़ेगा। पर बेटी अगर घर में आई और बेटी का अगर तुम लालन पालन कर रहे हो, बेटी को पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो, शादी कर रहे हो, विवाह कर रहे हो, उसको पढ़ा रहे हो, तो ये तुम्हारा कर्म नहीं है, ये तुम्हारा, जम के बोलो जरा, धर्म। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, कर्म और धर्म का लेवल बराबर लेकर चलना। अर्थात बेटे के लिए भी करो तो बेटी के लिए भी करते रहना, दोनों का लेवल बराबर लेकर चलिए। कर्म और धर्म के लेवल को बराबर लेकर चलोगे तो जिंदगी की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी, तुम्हारा जीवन आनंदमय हो जाएगा। कर्म और धर्म के लेवल को बराबर बनाइए, बराबर। और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अपने कर्म का लेवल और अपने धर्म का लेवल दोनों को बराबर कर कर चलिए। कर्म को और धर्म को बराबर बना कर चलिए। कर्म और धर्म दोनों बराबर। संसार, संपत्ति, संबंध,
संतान, स्वास्थ्य, ये सब अशांति को प्रदान करते हैं या अशांति देते हैं। 4 जगह की अशांति को आने से आप रोक सकते हो। 4 जगह से जो अशांति आ रही है ना, इसको आप रोक सकते हो। 4 जगह कौन कौन सी? संसार की अशांति आ रही है तो तुम संसार वालों से संबंध छोड़ दोगे, शांत होगा। संपत्ति से अशांति आ रही है तो ज्यादा ध्यान देना संपदा पर, कि अब जो होगा देखा जाएगा, जितना मिल गया उतने संतुष्टि है, तो तुम रोक सकते हो, अशांति आने से रुक जाएगी। संसार, संपत्ति, संबंधों से अगर अशांति आ रही है तो तुम संबंध थोड़े कम कर दोगे, रिश्तेदारी थोड़ी कम कर दोगे, अशांति आने से रुक जाएगी। स्वास्थ्य से भी तुम गोली दवाई लेकर अशांति को रोक सकते हो। पर जो 5वां नंबर है ना, संतान, इसको तुम कभी जिंदगी में नहीं रोक सकते। इसकी ओर से तो तुमको धीरे धीरे अशांति आती ही रहेगी। तो कोई महाराज तुमसे कह दे कि महाराज की मैं तुम्हारी बहू को अच्छा कर दूंगा, बेटे को अच्छा कर दूंगा, तुम्हारे बेटी को सुखी कर दूंगा, तुम्हारे जमाई को अच्छा कर दूंगा, तुम्हारे परिवार को अच्छा कर दूंगा। कोई तुमसे कह दे कि मैं तेरे बेटा बहू को अच्छा कर दूं, कोई तुमसे कह दे कि मैं तुम्हारी बेटी दामाद को अच्छा कर दूं, कोई तुमसे कह दे मैं तेरे पोता पोती को अच्छा कर दूं, कोई कह दे तुमसे कि तुम्हारे नाती पंती को अच्छा कर दूं। ना ना ना, शिव पुराण कहती है 4 जगह से आने वाली अशांति को रोका जा सकता है, पर संतान की ओर से अशांति को रोकना कठिन है। ये कभी ना कभी हर 15-20 दिन, 1 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में कहीं बेटों की ओर से, कहीं बेटी की ओर से, कहीं जमाई की ओर से, कहीं बहुओं की ओर से, कहीं पोता पोती की ओर से, ये थोड़ा ना थोड़ा आता रहेगा, ये थोड़ा ना थोड़ा प्राप्त होता रहेगा। अब जब थोड़ा ना थोड़ा प्राप्त होगा तो हमारे भीतर अशांति फिर जागे। तो करे क्या? फिर क्या करा जाए? क्या कर सकते? शिव महापुराण की कथा कहती है, फिर एक चीज करिए। अशांति जब भीतर बार बार आ रही है, अशांति जब भीतर बार बार प्रवेश कर रही है, चाहे संतान से हो, स्वास्थ्य से हो, संपत्ति से हो, संबंध से हो, संसार से हो, 5 जगह से जब अशांति प्रवेश कर रही हो, तब शिव महापुराण की कथा कहती है कि बन सके तो कार्तिक महीने के अंदर जो पचवीगन आता है, पचवीगन जानते हो आप लोग, अभी आ रही है आपकी और हमारी दीपावली, पर इसके बाद में ये अमावस्या निकलने के बाद जब कार्तिक की पूर्णिमा आएगी, तो कार्तिक की पूर्णिमा के पहले से जो 5 दिन गिने जाते हैं, कार्तिक की पूर्णिमा के दिन 5वां दिन होना चाहिए। ये 5 दिन जो पचवीगन के गिने जाते हैं, इसको कहते हैं देव दीपावली। तो क्या करना है कि ये 5 जो अशांति आने के केंद्र हैं, जहां से हमें अशांति मिल रही है, कभी संसार वालों से, कभी संपत्ति से, कभी संसार से, कभी संबंधों से, कभी स्वास्थ्य से, कभी संतान से, ये 5 जगह से जो अशांति आ रही है, तो 5 दिन जो देव दीपावली के आते हैं उसका स्मरण करें। देव दीपावली के समय पर भगवान देव दीपावली के समय पर इसको साधने का प्रयास करें। देव दीपावली के जो 5 दिन हैं, उन 5 दिन में आप अपना क्रम, शंकर भगवान को जब जल चढ़ाने के लिए शिवालय की ओर जाओ, जाते हो रोज? सब लोग जाते हो? हर हर 5 दिन जो देव दीपावली के होते हैं, उन 5 दिन में शंकर भगवान को जब जल चढ़ाने के लिए जाओ, तो एक नियम ले लो कि 5 दिन में शंकर भगवान को जब जल चढ़ाने के लिए जाऊंगी, तो शिव जी को जल चढ़ाने के लिए लेकर जाऊंगी, उससे पहले मैं आंवले के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा जल छोड़कर, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा जल छोड़कर, पीपल के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा जल छोड़कर, उसके बाद अशोक सुंदरी वाली जगह, अशोक सुंदरी की जगह सब जानते हो, अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल छोड़कर, फिर गौरा पीठिका, पार्वती जी का हस्तकमल, उस पर जल छोड़कर, फिर भगवान शंकर के ऊपर मैं जल समर्पित करूंगी। जल चढ़ाने का मुख मेरा उत्तर का होगा, अर्थात आप दक्षिण में खड़े होगे, जल चढ़ाओगे तो उत्तर में बहकर जाएगा।
5 दिन अगर आपने ये 5 दिन का नियम धारण कर लिया शंकर को जल चढ़ाने का, तो ये निश्चित है 5 स्थान से जो हमें अशांति मिलती है, मन में पूरे वर्ष शांति बनी रहेगी, कभी क्लेश नहीं। संपत्ति से अशांति मतलब लक्ष्मी नहीं आ रही है, टेंशन बना हुआ है, कोई पैसा खा कर बग गया, कोई कुछ लेकर बग गया, कोई कुछ कर बग गया, उस शांति के लिए भी हमें मूल आंवले का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, अशोक सुंदरी का स्थान, माता पार्वती जी की पीठी का अर्थात हस्तकमल, और फिर दक्षिण में खड़े होकर शंकर के शिवलिंग को जल चढ़ाना, उत्तर की ओर जल बहकर जाना, भगवान शंकर से अपने मन की कामना करना। 5 दिन कार्तिक के महीने में पचवीगन में जो हम शंकर को जल चढ़ाते हैं, ये हमें भगवान शंकर की ऐसी कृपा होती है कि हमारे शिव की पंचायत के 5 देव हमारे 5 जगह से आने वाली अशांति को रोक देते हैं और हमें शांति प्रदान करते हैं, सुख प्रदान करते हैं।